तो ये देख सकते हैं भाई, तो सीसीटीवी की तस्वीरें भाई किस प्रकार से ये जो है शरारती लड़के यहाँ पर आए हैं, हाथ में आप छुरा वगैरह देख सकते हैं। उनका काम ही ये है, परले मोहल्ले का वो बेकार हैं, वो लड़के शराब पीते नशा करते हैं। ये चौक है, यहाँ पे वो बहन बेटियाँ खड़ी है, यहाँ पे पटाखे नहीं बजाने हैं, ऐसे दारू पी के फिर ताऊ जी के साथ लड़ाई करने लगे। फिर ताऊ सभी दर्शकों को संदीप नौखवाल के नमस्कार। अभी चौधरीवास गांव के अंदर मौजूद हूँ। चौधरीवास गांव के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो यहाँ पर आकर पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि दिवाली के दिन यहाँ पर कुछ शरारती तत्व हुड़दंगबाजी करते हैं। ये वही चौक है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, यानी इसी चौक की बात है कि यहाँ पर कुछ बाइक पर सवार होकर 3 या 4 जो लोग आते हैं और यहाँ पर जो है बदतमीजी करते हैं यहाँ पर आसपास मौजूद लोगों के साथ में। और यहाँ पर आसपास में सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो सरपंच साहब के पास पूरा जो है सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी है, पूरा का पूरा वीडियो भी है जो आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर। नमस्कार सरपंच साहब। नहीं सर, मैं पहली बात तो ये सरपंच साहब नहीं हूँ, मैं गांव का एक रिटायर्ड फौजी हूँ और सरपंच साहब उस टाइम में आए हुए थे वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जी उस दिन जब ये हुड़दंगबाजी क्या है कि यहाँ पे इस जगह में यहाँ बच्चे पटाखे बजा रहे थे। ये देखो सामने डेरी नजर आ रही है आपको, यहाँ देख सकते हैं भाई यहाँ पर बच्चे पटाखे बजा रहे हैं। कैमरामैन से को दिखा दे भाई, पटाखे की जो है बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पटाखे बजा रहे थे, यहाँ पर जो है पटाखे बजाए जा रहे थे। और तो पूरा मामला डिटेल में बताइए कि मतलब यहाँ पर आसपास का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था दिवाली पे, सारे हाँ बिल्कुल चौक है तो पटाखे बजाओगे। लगभग उस टाइम में 50 से अब भी होंगे, कम नहीं थे। बच्चे और लेडीज महिलाएं सब मतलब सारे यहाँ पे भाईचारे में क्या है, दीपावली का एक सालाना मतलब बढ़िया त्यौहार है। इस चक्कर में क्या है कि सारे इकट्ठे हो गए और हमारे भाईचारा इतना बढ़िया है कि हम लोग सारे इकट्ठा होकर बजाते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे अपना इंजॉय कर रहे थे सारे और पटाखे शटाखे बजा रहे थे। तब यहाँ पे गाड़ी आती है और वहाँ पे खड़ी होती है पीछे गाड़ी के पास, और खड़ी हो गए और सीधा यहाँ पे किलकी मारते हैं और गाड़ियाँ निकालते हैं। तो वो गाड़ी निकालते हैं, मैं यहाँ पे था इस कॉर्नर पे, और कॉर्नर से फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ। मैं बोला भाई यो क्या तरीका था भाई, कहना पूछना हमारा फर्ज है, गाँव आम नागरिक हम लोग, पूछना हमारा फर्ज है। मैं भाई यो क्या तरीका है भाई, हम क्या किस लिए? बोले अंकल हम तो पटाखा बजाऊँ। बेटा मैं मेरी बात सुन, हम पहले बात तो दारू में धत हो रहे हो, दारू में धत हो रहे हो तो पटाखे बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दारू में धत होना कोई तरीका थोड़ी है। और थम जाके ये पटाखे इतना बड़ा वो लेके आया जी, बम इतना बड़ा लेके और यहाँ रखने लग गया बच्चों की तरफ। वो शराब के नशे में इधर कर दे मुँह उसका तो बच्चों को लग जाएगी। अब मैंने उसको कहा बेटा ये ना बजा दूँ, वो बोला मैं बजाऊँगा। मैंने क्या किया, उसको ऐसे कर दिया उस साइड में। मैं उसको कहा भाई उरा, मैं उसको वीडियो में भी आ रहा हूँ, उसको गप्फी भर के मैं बेटा मेरी बात सुनो, घर चले जाओ आराम से, कोई झगड़ा फसाद बिना मतलब करना अच्छा बात नहीं है, त्यौहार है। अंदर गए और वहाँ जाके अपना उसको गाड़ी मैंने बिठा दिया। बिठाने के बाद में वो लड़का जा रहा है, तो वो लड़का है रविंदर, जिसने धमकी दी और ये बोला कि भाई जाके बोला अभी कब पे चलेंगे यहाँ पे और जान से मारेंगे, तांडव होगा यहाँ पे। मैंने कहा मैं भाई न्यू तांडव कैसे होगा? तो मैं जाके बल्कि उसको मैं तुम जाओ यार, धक्का मार के मैंने वो गाड़ी में बांट के मैं तुम जाओ। उसने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई, दूसरे लड़के ने, यहाँ लेडीज़ थी और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ खड़ी भी हैं, और वो लेडीज़ बड़ बची और वीडियो के अंदर भी आई हुई है। और बात कर लो। उससे पहले मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा भाई, अगर आप अपने घर में दिवाली बजा रहे हैं, कहीं पर बच्चे चला रहे हैं, तो यह घटना कोई बर्दाश्त नहीं करा, चाहे कोई हो। ये तो चलो लड़के इनका गांव के थे, थोड़ा जो है इन्होंने बर्दाश्त कर लिया भाई, रामदारी से समझाया। आपके गांव के लड़के थे ना? हाँ हमारे गांव के लड़के। इसी कारण ने रामदारी से समझाया नहीं भाई, कोई घर पीट पाट के घर भी बिठा लेकर ऐसे शख्स भी बैठे हैं, यानी यह चीज़ कोई बर्दाश्त कौन करे। तो ये मामला गंभीरता को कर ले गया कि बात पड़ गई, जो मामला गंभीर हो उसमें ये हो गया जी, जब वो धमकी दे के गए ना, तो मैंने सरपंच साहब को बता दिया था कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे करके धमकी दे गए, और वो शरारती तत्व जो पीछे यहाँ पे कापे चलाए थे, इसमें यहाँ पिछली होली पे वो ही लड़के थे जिन्होंने यहाँ पे तांडव रचा था और यहाँ कापे चले थे और सारा मतलब सब दे के फिर भी वो भाईचारा में निपटा दिया। भाईचारा में हमारा गाँव है तो भाईचारा में निपटा दिया था। अब वो लड़के क्या कि दोबारा आए, तो मैंने सरपंच को पहले बताया मैं वे लड़के आए हैं। सरपंच बोला कोई बात को नहीं, वो को नहीं आऊँगे अब की बार। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बैठ के अपना वापिस अपने बच्चे हो गए। तब यहाँ से बाइक आती है उस साइड से और स्पीड से आती है बाइक और एकदम गाड़ी देते हैं। तो वहाँ वो लड़का खड़ा था हमारा, तो वो वीडियो बना रहा था, तो उसकी वीडियो में आगे वो सारी फुटेज आई हुई है। वो गाड़ी दी है भद्दी, जो मैं आपको बता नहीं सकता ऐसे, और वो गाड़ी दी है। और उनके हाथ में जो आगे लड़का, वो क्या बोलते हैं, आमीन खान का लड़का है एक, वो क्या एल्फिन, वो चला रहा था। बीच में पोलड़ का लड़का था, वो जो है बीच में इतना बड़ा छुरा लिया हुआ था, वो बैठा हुआ था। पिछली साइड में अपना वो रविंद्र बैठा हुआ था, राम प्रसाद का लड़का, जो पिछली वारदात में भी शामिल था, वो बैठा, उसके हाथ में कप्पा था बड़ा, और वो इधर चले गए। उसके बाद में फिर वो वापिस आते हैं,
स्पीड से वापस आते हैं, स्पीड भी बाइक बहुत तेज़ स्पीड पे था, तो उसको रोकने की कोशिश करी हमने, तो वो दाएं बाएं ऐसे कराया, तो वो एक लड़का यहाँ पड़ गया, वो नाली के पास में उधर गिर गया, वो लड़का गिर गया, तो वो बाइक लेके पार हुए, दो तो भाग गए। उसके बाद में हमने तुरंत ही सरपंच को इन्फॉर्मेशन दी, सरपंच ही मौका पर आ गए, उसके बाद में पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे खड़े हुए तो दो लड़के और आए जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। एक लड़का जो पोलड़ जिसका भाई जो बैठा था छुरा लिया उसका भाई था, और दूसरा लड़का जो बैठा हुआ था वो गंगुआ निवासी राजू कुछ बता रहे हो, पूरा नाम हमें भी कौन पता। अब इनका लड़कों का ये करके शरारत तो यहाँ पे चले गए, मौके पे पुलिस आके यहाँ पे PHC में लेके चली गई, वहाँ पे करके फिर बाद में वो कर दी कार्रवाई। अब उन्होंने हाँ चलिए आगे का मामला मैं आपसे थोड़ा बाद में लूँगा। बाद में महिलाएं यहाँ पर है तो महिलाओं से तो पूछ लेता हूँ, मौके पर जो आप में से सभी मौके पे थे वहाँ घटना हुई थी, तो के बात हो गई सी भैया, आपने के कह दिया भाई इतने नाराज हो गए थाना में आपका खिलाफ ही दरखास्त दी थी? इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला जी, इन्होंने सिर्फ समझा के भेजा था। उसके बाद में उन्होंने दी थी धमकी, धमकी दे के बोले यहाँ कापे चलेंगे, बस ये उन्होंने धमकी दी है, बोले यहाँ कापे चलेंगे। और हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था भाई वो ये चीज़ लेके भी आएंगे, वो ये चीज़ लेके आए हैं, और उसके बाद में जो भी है। हाँ जी, हाँ जी, तलवार ले रहे हैं बन्नू घुमांदा घुमांदा, अरे ये आपका घर में तो पटाखा बजाओ, ये जी पटाखा बजाओ, तो उनका मैं पड़ियाने लग गया तलवार, ये बोले भी दूर हो जाओ मार लाग जीगी, तो वह पीड़ है दूर हो या कौन जी हैं, तो इनमें की खोट है, आपका घर का आगे बजाओ पटाखा, तो वह तलवार ले, लेकिन क्यों आज गली में कोई आज यार बच्चा तो उसके भी लग जावा रहे। तो भाई ये आसपास की महिलाएं हैं जो यहाँ पर जो घटना हुई थी उससे मैं मौजूद थी, और इन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा, क्योंकि दिवाली का जो अवसर था, दिवाली के अवसर पे जो ये बातचीत कर रहे थे। तो हाँ जी, आप जो मौके पर जो घटना हुई थी किस प्रकार से हुई थी? वो यहीं से हम यहीं पे थे सारे जने, मेरे 4 बच्चे थे छोटे छोटे, और हम यहीं पे पटाखे बजा रहे थे। तो वे लड़के शराब पी रहे थे, तो भाई साहब ने इनको रोका, भाई पटाखे नहीं बजा सकते हो, बोले हम यहीं पे बजाएंगे, आप थोड़ी नहीं रोक सकते हो। उनका काम ही ये रह गया, मेरे साथ भी उन्होंने पिछले किया था अभी थोड़े दिन पहले, उनका काम ही ये है परले मोहल्ले का, वो बेकार हैं वे लड़के, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। मैं चमार बिरादरी से हूँ, इनके साथ ही रहती हूँ। ये नहीं है कि जात पात का कोई वो नहीं है, जो उन्होंने बोला है मीडिया के सामने भाई जात पात का करते हैं, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। सीधे उड़दंगबाजी करी थी। हाँ जी, ये गाड़ी में आई थी नीचे, गाड़ी के बच्चे बता दो आप बच्चे थे गाड़ी में, वो आए थे, ये आंटी खड़े थे उधर, और गाड़ी इतनी मतलब बाल बच गए, गाड़ी स्पीड था बची है, गाड़ी इतनी स्पीड से आई है, बस बाल ही बचे हैं ये, और बच्चे भी थे, बच्चे भी पटाखे बजा रहे थे। हाँ जी, किसी ने कुछ बोलना? और मैं उस साइड खड़ी थी जी, क्या नाम है दुकान का आगे, और 3 जने थे, और बाइक इतनी स्पीड से बजा रखी थी जी, मैं सोची बैंक पे पल्ले ही पड़ेंगे, ये लथपथ हो रहे थे शराब में बिल्कुल, और हथियार ले रखा था, और किस रंदे जाऊँ थे, चिंगारी पाट दी जावे उस हथियार में दूर थी। तो भाई सीधी बात है, दिवाली के अवसर पर ये अपना जो एंजॉय कर रहे थे, कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है कुछ शरारती तत्वों ने जो इस प्रकार से घटनाक्रम की, इन्होंने बताया कि भाई ये बाड़ बच भी गई, गाड़ी स्पीड से गुजरती है। ये चौराहा देख सकते हैं भाई, चौराहा है यहाँ पर, चाहे दिवाली हो चाहे नॉर्मल अवसर हो, तो गाड़ी जो साधन है हर किसी को आराम से चलाना चाहिए, देख सकते हैं भाई, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं, और ऐसा कुछ जो है चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो हाँ जी, किसी ने कुछ कहना है? हाँ जी, बहुत ज्यादा गंदी गालियाँ दे रहे थे, बहुत ज्यादा के सुनी नहीं जावे, इतनी गंदी गालियाँ, और बाकी ना हाथ में तलवार थी, भाई कोई भी आ गया जो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा यहीं कप्पे चलेंगे। तो देख सकते हैं भाई किस प्रकार से यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों को डराया गया है। हाँ जी, तो ये महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। बाकी यहाँ पर जो है और सदस्य भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ जी, किसी ने कुछ बोलना? नमस्कार सर, मेरा नाम महावीर है, मैं इसी चौधरीवास गांव का हूं। सर दिक्कत ये है कि फौजी साहब जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, और वो जो गुंडा तत्व हैं वो गांव में अराजकता फैलाए हुए हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। और ये प्रधान जी तो NGO भी चलाते हैं, गांव में गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी करवाते हैं। अगर ऐसी जात पात की कोई बात होती तो फिर ये ऐसा क्यों करते? NGO चला रहे हैं, बहुत अच्छा NGO चल रहा है। और दूसरी बात ये कि सर वो जो लोग हैं वो गुंडा तत्व हैं, और गांव में अवैध जितने भी कार्य होते हैं उनमें उनका सहयोग होता है। तो ये कहना चाहते हैं भी फौजी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, और जो घटना घटी है उसमें फौजी साहब का कोई कसूर नहीं है। चलिए यहाँ पर बच्चे भी मौजूद है, बच्चों से पूछ लेता हूँ। बच्चे पटाखे चलाते हैं? हाँ भाई बेटा, के देखा था ना, के घटना होगी जिस दिन पटाखे चलाओ?
दुकान पे से पटाखे लेके आए, इधर तेज गाड़ी रोकी उन्होंने, शराब पी रखी थी। और वे जाके ऐसे चारों खिड़की खोल के गाड़ी के गाने चला के पटाखे बजाने लगे। ताऊ जी आए, ताऊ जी ने बोला ये चौक है, यहाँ पे वो बहन बेटियाँ खड़ी है, यहाँ पे पटाखे नहीं बजाने हैं, ऐसे दारू पी के। फिर वो ताऊ जी के साथ लड़ाई करने लगे। फिर ताऊ वे पटाखे बोल रहे यहीं पे बजाएंगे हम पटाखे। फिर ताऊ जी ने उनके पटाखा साइड कर दिया वही ऐसे। फिर ताऊ जी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, ताऊ जी के बोला भाई 1 घंटे बाद कापे लेके आएंगे। फिर 1 घंटे बाद इस रोड पे से आए, वो गाली देते हुए जा रहे थे। तो भाई देख सकते हैं बच्चे ने जिस प्रकार से बताया, भाई सीधी बात मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि भाई फौजी साहब ने भाई उन बालका थी जो शरारती तत्व थे उन्हें समझाने की कोशिश ही करी थी और शायद 112 पे फोन भी कर दिया होगा। 112 कॉल करी तो थी। भाई- और मौका पे ये इनका घर है जी, और ये मौका पे मौजूद थे यहाँ पे। तो भाई इतना कोई वो गुनाह को नहीं भाई, किसी ने समझाना आप किसी ने भी समझा सकते भाई। कोई दारू पी रहा हो, कोई बदतमीजी कर रहा हो तो आप क्या कौन दिया कर भाई, रामदारी था भाई, बेटा आराम था थोड़ा। तो वही चीज़ फौजी साहब ने करी थी और उसके बाद ये फौजी साहब को धमकी दे के चले गए। और आज की जो कुछ घटना हुई उसके बाद बहुत बातचीत करूंगा मैं। हाँ जी, ये मेरा नाम राजू अग्रवाल है और ये अपना ही घर है। और पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड है कि चौधरीवास जैसा भाईचारा नहीं है। और अग्रवाल समाज के कुछ लोग थे जो बिजनेस के लिए बाहर चले गए। हमारा खेती बाड़ी का काम इसलिए हम यहाँ रहना पड़ता है। अगर ऐसा ही माहौल रहा है तो हमें भी जाना ही पड़ेगा। अब हमारे 3 साल की पोती है, 5 साल का बच्चा है और बोले बुझे पटाखे ले आवा। मैं सुबह लिया, ये बोले सुबह और बच्चे ले जाएंगे। उन्हें क्या पता क्या घटना हो जाए, कितनी बड़ी वारदात हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होता है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा है पूरे घटनाक्रम में। वो भी इसलिए इकट्ठा है क्योंकि जो फौजी साहब ने किया बिल्कुल सही किया। अगर फौजी साहब गलत करते तो आज फौजी साहब के साथ कोई नहीं होता। तो फौजी साहब चलो वह चीज़ घटनाक्रम तो हो गई, आपने चलो अपना फर्ज निभाया भाई, उन्हें समझाने की कोशिश करी, 112 भी बुला ली, जो मौका हो सका किया आपने भाई, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन अब थाने में क्या हो गया भाई, कोई मामला घूम गया थाने में। यही है जी, एक ये चीज़ है ना, जो बाबा साहब जो हैं उनके छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है कुछ लोगों की, जो इस तरह के मतलब जो नशे में रहने वाले लोग और ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग और उनका सहारा ले रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ भीमराव अंबेडकर जी को सभी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने संविधान लगाया और इतने बड़े हैं उनके तो ये चरणों की धूल भी कुछ भी नहीं है ये। और वो लोग जो आके इनका नाम लेके बोल रहे, कुछ जो मतलब उस ग्रुप के लोग हैं और वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी जाके ऐसे है कि स्वर्ण जाति का और SC ST का और आपस में मतलब भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 1% भी नहीं होने देंगे। हमारा भाईचारा था और ऐसे ही रहेगा। इन गुंडों के कारण हम 1% भी नहीं डरने वाले और हमेशा इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। और जो कार्रवाई होगी, SP साहब से हम मिले हैं, SHO साहब को, DSP साहब का लाए और यहाँ पे मौका वारदात में सब कुछ CCTV कैमरा फुटेज टोटली हमने दे दिए हैं और सारे प्रूफ दे दिए। आज भी 150 से लोग, आप लोग मतलब वहाँ पे मीडिया कर्मचारी को साथी और भी थे और वहाँ पे देखा भी और सारे गए हैं। और गांव पूरा रोष में इस बारे में कभी इनको गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए और प्रशासन को और आप जैसे साथियों का सहयोग ज़रूरी है, तब ये ख़त्म होगा। तो भाई देख सकते हैं फौजी साहब को CCTV की तस्वीरें भी हमें दिखाएंगे। और तो ये देख सकते हैं मामला उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस मामले को जो है जातिगत टोल दिया जा रहा है, यानी इन पर जो है SC एक्ट के मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। तो इसी कारण जो है सरपंच साहब यहाँ पर जो अपना मामला रख रहे हैं। तो सरपंच साहब जो तस्वीरें आप कुछ दिखा रहे थे, वो तस्वीरें जो हैं मैं आपको दिखा चलूँ कर अभी। तो ये CCTV की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो आपको नज़र आ रही होगी। देख सकते हैं भाई किस प्रकार से यहाँ पर बाइक पर जो है इन शख्सों को देखा गया है। और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग भी खड़े हैं, मौजूद लोग आप देख सकते हैं कितने मौजूद लोग हैं CCTV तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये कौन है फौजी साहब? ये वही लड़के गए हैं? ये गए जो बाइक, अच्छा बाइक पर गए हुए हैं, बाइक पे गए, उनके हाथ में हथियार रोकना एक बार दीदी से उस साइड थोड़ा सा पॉज करना, पॉज। ये देख सकते हैं भाई बाइक पर शख्स आपको नजर आ रहे हैं। तलवार भी है इसके बीच वाले हाथ में छुरा है जी लंबा और ये कापा ले रखा पूरा जो गोल वाला, जो हमने पकड़ा के मौका वारदात पे हमने पकड़ा दिया है। ठीक है जी, हमने मौका वारदात पे छुरे और तो ये देख सकते हैं भाई, तो CCTV की तस्वीरें भाई किस प्रकार से ये जो है शरारती लड़के यहाँ पर आए हैं, हाथ में आप छुरा वगैरह देख सकते हैं। और जो है तस्वीरें दिखाई हैं, कुछ और भी तस्वीरें हैं जो फौजी साहब दिखाएंगे हमें। तो भाई फौजी साहब जो है देख सकते हैं भाई यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहे लड़के, तो यही लड़के बताए जा रहे हैं जो चौक पर आए थे। और हाथ में आप देख सकते हैं भाई कुछ नुकीले हथियार इनके हाथ में जो नज़र आ रहे हैं। और
हो गया? ये है जी वो लड़का जिसके हाथ में जो नुकीली ये ले रखे है ना। अब ये लड़के यहाँ पे बाइक पे आते हैं, दो पहले स्कूटी पे थे, दूसरी बाइक पे आए हैं, फिर इस रोड से जाते हैं और घूम के फिर इस गली से आते हैं ये लोग, और इसके साथ में 2 साथी और हैं। अभी वो बाइक पे आएंगे और वो भी आएंगे सारे। तो ये थी फौजी साहब ने जो सीसीटीवी की तस्वीरें भी दिखाई है कि किस प्रकार से जो यहाँ पर जो है वो लड़के जो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मामले को जो अभी आपकी प्रशासन से क्या बात हुई है कि वो प्रशासन में मामला कैसे घूम गया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। प्रशासन में मामला उन्हें झूठी शिकायत दी है भाई? बिल्कुल झूठी शिकायत दी है जी। SC ST का हमने आज तक नहीं कराया, और मैं आपके मीडिया चैनल से ये बता रहा हूँ, यदि मैंने कोई ऐसा वर्ड कोई भी प्रूव कर दे, मैं खुद जाके अरेस्ट होऊंगा, खुद जाके गिरफ्तार करवा लो, मैं खुद जाके अरेस्ट हो जाऊंगा। और बोलो ऐसा हमने ना तो कभी बोलते। हमारे साथ में सभी जातियों के भाई रहते हैं और यहाँ भाईचारे से रहने वाले लोग हैं, और हम लोग मिलजुल के काम करने वाले लोग हैं। इन गुंडागर्दी वाले लोगों के साथ में ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता किसी के, और ना ये तो आज मेरे पे लगाया, कल किसी और पे लगाएंगे। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रशासन से, शासन प्रशासन से सबसे यही कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सभी लोग इनके खिलाफ जो गुंडा तंत्र है, गुंडे किसी के नहीं होते, गुंडे चाहे वो किसी बिरादरी से हो, गुंडा किसी का नहीं होता, और गुंडों के खिलाफ हमेशा होना पड़ेगा, एकत्रित होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी सौदा सलटेगा। ये तो देख सकते हैं फौजी साहब न्याय की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फौजी साहब के जो बीच रहने वाले मोहल्ले के लोग सभी जातियों के हैं, SC से भी है, BC से भी है, और सभी जातियों के बीच बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं। तो इनका यही मानना है कि प्रशासन जो इनके साथ न्याय करे और इनको जो न्याय दिलाए। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।